नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल गाजियाबाद से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद का दौरा है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल होने पर यह कार्यक्रम का आयोजित यहां पर किया गया और 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। साहिबाबाद साइड 4 इलाके में स्थित है ये सेल कंपनी, जिसके 50 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहां पर यह किया गया है और 5 बजे का टाइम ये रखा गया है। 5 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। साहिबाबाद साइड 4 इलाके में स्थित है ये सेल कंपनी, जिसका भव्य कार्यक्रम होना है। शाम 5 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और यह बड़ी खबर सामने आ रही है इको टूरिज्म पर आयोजित संवाद कार्यक्रम को लेकर। यह बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इको टूरिज्म पर आयोजित संवाद कार्यक्रम यह है और इसमें अपना संबोधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मरकरी हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और तमाम गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर बनने पर ओम बिरला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है। तो यह पोस्ट आपके सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह पोस्ट किया एक्स पर। जनप्रिय मृदुभाषी राजनेता श्री ओम बिरला जी को लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हृदय तल से बधाई। और आगे उन्होंने यह पोस्ट किया कि पूरा विश्वास है आपके यशस्वी नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद की गरिमा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। आपके स्वर्णिम कार्यकाल हेतु आनंद, ये शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आज सबसे पहले सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है और साथ ही गौशाला में गौ सेवा करते हुए भी नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें देखिए। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर आवास में अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और दिशा निर्देश भी दिए हैं। हालांकि बारिश वहां पर हो रही है और आप देख सकते हैं गायों के साथ, उन गायों की सेवा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। और यह कोई पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी उनका जो गौ प्रेम है वो कई बार देखने को मिला है। और आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय ये दौरा है, उस दौरे का दूसरा दिन, और गायों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारियों के साथ। उनकी मीटिंग भी है अधिकारियों के आवास पर। ये गोरखनाथ मंदिर आवास पर अधिकारियों के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से यह बड़ी खबर है, एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लापरवाह मंडलायुक्तों की रिपोर्ट तलब की और राजस्व वादों के निस्तारण में ये लापरवाही सामने आई थी। तहसीलदार डीएम की रिपोर्ट पहले ही ये तलब हो चुकी है। 18 मंडलों में 4619 राजस्व वाद के मामले विचाराधीन है, पेंडिंग पड़े हैं। 5 साल से अधिक के 8287 मामले भी लंबित हैं और अब इस पर एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। एक्शन मोड में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने ये पहले ही कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाह मंडलायुक्तों की अब रिपोर्ट तलब की गई है। बड़ा एक्शन लिया जाएगा राजस्व वादों के निस्तारण में। ये लापरवाही की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। तहसीलदार डीएम की रिपोर्ट पहले ही तलब हो चुकी है और अब बड़ा एक्शन लेने की बात ये सामने आ रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली जल मंत्री आतिशी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है और इस बीच सांसद संजय सिंह और विधायक दिलीप पांडे भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के पानी के लिए चल रहे अनशन के दौरान अचानक से तबियत खराब हो गई थी आतिशी की और इमरजेंसी आईसीयू में उनको एडमिट करना पड़ा था। और ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव हॉस्पिटल पहुंचे हैं और आतिशी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आतिशी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनकी अचानक से तबियत खराब हो गई थी, अनशन पर वो थी और उसके बाद उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया था। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे हैं। संजय सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं और ये मुलाकात हुई है।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, विधायक दिलीप पांडे भी आपको नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे, अतिशी का हालचाल उन्होंने जाना है, क्योंकि कल अचानक से तबीयत खराब हो गई थी अतिशी की, वो अनशन पर बैठी हुई थी, उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के बेड पर वो हैं इस वक्त। और अखिलेश यादव उनके सामने वाली चेयर पर बैठे हुए हैं, संजय सिंह आपको नजर आ रहे हैं, तमाम जो और लोग हैं वो भी मौजूद हैं। अतिशी से बातचीत की है, उनका हालचाल पूछा और ये तस्वीर आपके सामने है। मैं यहाँ पर जल मंत्री आतिशी जी से मिलने आया था और उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मैं आया था। वो बहादुर तो हैं ही, लेकिन वो अपने लोगों के लिए लड़ना भी जानती हैं। जल मंत्री के साथ साथ वो दिल्ली को कैसे और दिल्ली के लोगों के समस्याओं का कैसे समाधान करें, उसके लिए लगातार वो लड़ती रही हैं। मुझे याद आ रहा है जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी और उनके प्रधान सांसद जी ने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और मुख्यमंत्री की मैं तकलीफ और परेशानियों को जानता हूं, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी हैं। जो दिल्ली सरकार से सहयोग और मदद मिलनी चाहिए, उन मददों को भी सरकार ने नहीं पूरा किया और वहीं भेदभाव और अन्याय लगातार दिल्ली की सरकार ने किया है। और दिल्ली की सरकार ने तो खासकर, अब दिल्ली की सरकार में कंफ्यूज ना हो, केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाए। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में ना पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना, और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी, केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता। थैंक यू। वो बात में चलिए खबरों में आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले दो प्रमुख आईएएस अफसर के सेवा विस्तार को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और इस मामले में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों के सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को बाकायदा प्रस्ताव भी भेजा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एलडीए का अब बुलडोजर यहां पर चलेगा। अवैध निर्माण के खिलाफ यह गरजेगा बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सर्वे जारी कर दिया गया है और आपको बता दें कि इसमें रहीम नगर है, अबरार नगर में बुलडोजर चलेगा, पंत नगर में भी बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। बुलडोजर ये चलाया जाएगा ऐसी जगह जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट का अब इंतजार हो रहा है। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट जैसे ही मिलती है, बड़ा एक्शन की शुरुआत यहां पर हो जाएगी। रिपोर्ट मिलते ही एलडीए अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। तो आपको बता दें कि तमाम ऐसे एरियाज को चिन्हित किया गया है जहां पर यह अतिक्रमण हो रहा था और लंबे समय से शिकायतें भी मिल रही थी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर उनको चुना गया है और बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर बनाया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट कर ओम बिरला को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि कोटा यानी कि राजस्थान के लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद श्री ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई और उनको शुभकामनाएं। तो चलिए एक्स ऐप पर जो पोस्ट किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोटा राजस्थान लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद श्री @ओम बिरला कोटा जी को लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने आगे पोस्ट किया कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव का लाभ सदन और सांसदों को यह मिलेगा और आपके कुशल नेतृत्व की सदन की कार्यवाही व्यवस्थित और सुगम रूप से संचालित होगी। ये भी उन्होंने आगे पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का महान लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धामी सरकार सख्त मोड में नजर आ रही है। बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 साल में 63 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम ये धामी सरकार ने किया है और अब तक 8 ऑफिसर्स इसमें बताए जा रहे हैं। 55 कर्मचारी जिनको गिरफ्तार किया गया, 21 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया है। 2 बड़े ऑफिसर्स इसमें हैं और 19 कर्मचारी भी इसमें शामिल है। तो बड़ा एक्शन लेती हुई धामी सरकार ये नजर आ रही है और हर बार ये कहा जाता है कि किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार, फिर चाहे वो कितनी भी ऊंची पहुंच रखने वाला क्यों ना हो। तो ये बड़ा एक्शन लिया है और ये डेटा आपके सामने है। 3 साल में 63 भ्रष्टाचारी जिनको जेल भेजने का काम किया गया है। इसमें 8 ऑफिसर्स रैंक के हैं, 55 कर्मचारी जिनको गिरफ्तार किया गया और 21 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम यह किया गया है। अलग अलग मामलों में, ये भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त थे। बड़ा एक्शन इन पर लिया गया है और धामी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई, ये सख्त कार्रवाई सामने आई है। भ्रष्टाचार पर यह बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है धामी सरकार। 3 साल में 63 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम यह किया गया है, जिसमें 8 ऑफिसर्स रैंक के अधिकारी हैं, 55 कर्मचारी जिनको गिरफ्तार किया गया और 21 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया है। 2 बड़े ऑफिसर्स और 19 कर्मचारी इसमें शामिल हैं और धामी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और बार बार मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कई बार वो कह चुके हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो अधिकारी हो या फिर छोटा कर्मचारी, सभी से सख्ती से निपटने की बात उन्होंने कही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के 55वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़ी हस्तियों ने उनको शुभकामनाएं दी हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर यह पोस्ट कर शिक्षा मंत्री को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु श्री बद्री विशाल से आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सहकारी समितियों में गबन और वित्तीय गड़बड़ी के मामले को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। दरअसल विभागीय जांच में वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद सहकारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐसी 28 समितियों को एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने यह साफ कर दिया कि गड़बड़ी में पाए जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस पर प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल का बयान भी सामने आया। धन सिंह रावत को जितने भी विभाग सौंपे गए हैं उनमें से किसी भी जो स्थिति है वो अब तक सही नहीं पाई गई है। धन सिंह रावत जी तो हमेशा कुछ ऐसे बयान देते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं। अभी आज मैं देख रहा था जो उनकी विभाग है स्वास्थ्य विभाग, उसके हाल देखें आप। 15-15 दिन की वेटिंग आ रही है अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड के लिए आदमी तक इनके पास नहीं है, देहरादून जैसी जगह पे। तो स्वास्थ्य विभाग का तो इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। और दूसरी नई नई बातें जनता का ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं कि जनता जो है मेन मुद्दा छोड़कर कहीं दूसरे मुद्दे में चले जाए।
अभी परसों ये भी एक बयान इनका आया था कि यहाँ पे कोई अडानी कितने 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, तो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं, बाकी इनकी बात का हमें धरातल पर कुछ भी नहीं मिला। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग की ओर से जल्द ही गरीब अंत्योदय परिवारों को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके लिए दोनों विभाग अपनी अपनी तैयारी में इस वक्त जुटे हुए हैं। और वहीं इसको लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कार्यक्रम के माध्यम से राशन विक्रेताओं की ओर से कार्ड धारकों को आयोडीन युक्त नमक दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद हम चाहते हैं कि गरीब कार्ड धारकों को पोषण किट भी ये मिल सके। सरकार की ओर से, विभाग की ओर से पूरी तैयारी इसमें हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय इसमें लिया जा रहा है। जो भी उनका समय हमको प्राप्त होगा, जो भी दिन तिथि महीना प्राप्त होगा, शीघ्र में बहुत जल्दी कार्यक्रम के माध्यम से आयोडाइज नमक जो है वह राशन विक्रेताओं के माध्यम से हमारे कार्ड धारकों को दिया जाएगा और यह पूरी तरीके से पोषण युक्त नमक होगा। तो इसकी भी शुरुआत जो है बहुत जल्द हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह भी तैयारी है कि आने वाले समय में नमक वितरण के उपरांत में हम चाहते हैं कि एक पूरा पोषण का किट जो है हमारे गरीब परिवारों को, हमारे गरीब कार्ड धारकों को प्राप्त हो सके, जिसमें तेल भी है, जिसमें मसाले भी हैं, जिसमें दाल भी है, जिसमें इत्यादि उनकी अपेक्षा के अनुसार भी फीडबैक लिया जा रहा है कि उनकी अपेक्षा के अनुसार जो सामग्री उनको नीडेड है वह सामग्रियों का एक किट जो है हम उनको उपलब्ध करा सके, उसकी भी तैयारी करने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। और उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में इस वक्त जुटी हुई हैं। बात करें कांग्रेस की तो मंगलौर विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस कई जोन में विभाजित कर रही है और इसके तहत प्रत्येक जोन की जो जिम्मेदारी है प्रदेश के अलग अलग जो कांग्रेस विधायक है उनको यह दी जाएगी और इसी के साथ ही हर 10 बूथ पर एक पदाधिकारी की नियुक्ति भी होनी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने यह साफ तौर पर उनका कहना है कि इन चुनाव में जीत कांग्रेस की ही होगी। से पिछली बार हमारा मुकाबला रहा था और बहुत नज़दीकी मुकाबला था। निश्चित सी चैलेंज है, लेकिन जिस तरीके से एक चेंज आया है वोटिंग बिहेवियर में, क्योंकि लोग अब उकता गए हैं चीज़ों से, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं और जिस तरीके से जाति धर्म के झगड़े इस देश में हो रहे, गंगा जमनी तहजीब को तहस नहस करने की कोशिश बीजेपी और मोदी सरकार ने की है, तो उससे लोग उकता गए हैं। और अब एक सूत्री कार्यक्रम है कि संविधान को बचाने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए सभी लोग कांग्रेस की ओर आशा भरी नजरों से देख। तो चलिए अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। कानपुर में फांसी से लटका मिला है नवविवाहिता का शव, मायके पक्ष ने लगाया दहेज प्रथा का आरोप, परिवार की तहरीर पर पुलिस टीम ने शुरू की कार्रवाई। सहारनपुर में 2 बाइक सवारों की आपस में भिड़ंत हो गई है, सड़क पार करते समय हादसा हुआ, हादसे का वीडियो सामने आया। सहारनपुर में सिंचाई विभाग के कार्यालय में शराबियों ने जमकर मारपीट की है, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रशासनिक अधिकारी समेत कई कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। हाथरस में आईएएस आशीष पटेल को बनाया गया है जिले का नया डीएम हाथरस अर्चना वर्मा का हुआ तबादला, अर्चना वर्मा को बनाया गया चिकित्सा विभाग का मुख्य सचिव। और नाव में अज्ञात युवक का नहर में तैरता मिला है शव मिलने से इलाके में सनसनी, सूचना पर पहुंची है पुलिस, मामले में जांच पड़ताल शुरू। सहारनपुर में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हुई है समीक्षा बैठक, आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में बैठक, बाल कल्याण संबंधित योजनाओं पर विचार विमर्श मंथन हुआ। रायबरेली में आपसी विवाद के चलते जमकर हुई है मारपीट का वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल, पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। आगरा में नशे के खिलाफ निकाली गई है पैदल रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, शहर वासियों को नशा से दूर रहने का संदेश दिया गया। मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट से बैंक में लगी है भीषण आग, बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। महोबा में दबंग ने मामा भांजे को कुएं में फेंक दिया है, कुएं में पत्थर फेंक कर किया जानलेवा हमला, नकदी मोबाइल लेकर दबंग फरार, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। लखनऊ में अपर नगर स्थित ध्वस्तीकरण के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, घर और दुकानदार को दुकानें खाली करवाने की हिदायत दी गई है, मौके पर नगर निगम की गाड़ियां मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी में 4 बच्चों पर गिरी आकाशीय बिजली, 2 की मौत, 2 घायल, हॉस्पिटलाइज,
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।